आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी पर बात करेंगे जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि हमारे समाज के गिरते हुए मूल्यों पर भी सवाल खड़ा करेगी। ये कहानी है उस बेटे की जिसने अपने ही पिता को घर से निकाल दिया। क्या वो बेटा भूल गया कि उसी पिता ने उसे अपने कंधों पर बैठाकर इस दुनिया की रौनक दिखाई थी? क्या उस बेटे को ये याद नहीं कि कैसे उसका पिता दिन रात मेहनत कर उसे अच्छे संस्कार और एक सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश? आज वही बेटा जो खुद पिता बनने की कगार पर है, अपने पिता को घर से बाहर करने में एक पल की भी देरी नहीं करता। क्या ऐसे बेटे को बेटा कहलाने का हक है? ऐसे बेटे के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उसने न सिर्फ अपने पिता का दिल तोड़ा, बल्कि उस रिश्ते की पवित्रता को भी कलंकित किया जिसे हमने हमेशा सबसे ऊपर रखा है। क्या ये वही संस्कार हैं जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाए थे? क्या ये वही परंपरा है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली थी? आज हम सभी को मिलकर इस बात पर विचार करना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सकते, अगर हम उनका ख्याल नहीं रख सकते, तो हम समाज के किस स्तर पर खड़े हैं? ये कहानी उस बेटे के लिए एक कड़वा आईना है जो शायद अपनी गलती का एहसास कभी, लेकिन उसे ये समझना होगा कि वक्त बदलता है और एक दिन वही बूढ़ा पिता बनकर वो भी अपने कर्मों का फल भुगतेगा। विजयपत सिंघानिया की कहानी एक समय की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी रेमंड की ऊंचाइयों से गिरावट तक की है। यह कहानी इतनी दिलचस्प और रोमांचक है कि इसे सुनते हुए विजयपत सिंघानिया, एक ऐसा नाम जिसने रेमंड को एक साधारण कपड़ा कंपनी से लेकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित टेक्सटाइल ब्रांड बना दिया। उन्होंने अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और विजन से रेमंड को वह ऊंचाई दी जहां से लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि उनके जीवन में एक मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने जीवन की कमाई और कंपनी की बागडोर अपने बेटे गौतम सिंघानिया के हाथों में सौंपकर विजयपत ने सोचा कि अब उनका जीवन आरामदायक होगा। बेटे ने पिता का हाथ थामा, लेकिन समय के साथ साथ इस रिश्ते में दरारें आने लगीं। उन्होंने अपने बेटे के प्रति असीम प्यार और भरोसा दिखाते हुए उसे अपनी सारी संपत्ति दे दी। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? न सिर्फ अपनी कंपनी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। विजयपत, जो कभी महलों में रहते थे, आज एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने को मजबूर हैं। यह सोचकर दिल कांप उठता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया, उसे इस तरह का अपमान झेलना पड़ा। विजयपत सिंघानिया की यह कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दास्तां है जो हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें प्यार, सम्मान और परिवार के रिश्ते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दौलत और शक्ति सब कुछ नहीं होती। सबसे जरूरी होता है अपनों का साथ, उनके दिलों में आपके लिए इज्जत और प्यार।